नमस्कार। जो भी स्टूडेंट्स इस साल बिहार बोर्ड की मैट्रिक या इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, ये उनके लिए ही है। आज हम एग्जाम सेंटर के उन सभी जरूरी नियमों को समझेंगे, जिन्हें जानने के बाद परीक्षा के दिन का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा और सब कुछ एकदम आसान लगेगा। चलिए, सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है कि कहीं एग्जाम सेंटर पर हुई एक छोटी सी चूक से हमारा पूरा साल तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन दो चीज़ों की बात करेंगे जिनके बिना एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री मिलना ही मुश्किल है। ये तो चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, ये हैं वो दो सबसे ज़रूरी चीज़ें, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो वाला पहचान पत्र। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन दोनों के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, अब एडमिट कार्ड के बारे में कुछ खास बातें हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। उसका प्रिंट चाहे कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर स्कूल का जो साइन और मोहर है वो असली होना चाहिए। उसकी फोटोकॉपी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अब बात करते हैं फ़ोटो आईडी की, जैसे कि आधार कार्ड। देखिए, हमारी सलाह तो यही है कि हमेशा ओरिजिनल ही लेकर जाएं। हो सकता है कि कोई सेंटर फोटोकॉपी को मान ले, लेकिन क्या पता कोई मना कर दे, तो फालतू का तनाव क्यों लेना। ओरिजिनल रखिए, सेफ रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि परीक्षा हॉल के अंदर लिखने पढ़ने के लिए क्या-क्या सामान अपने साथ ले जाया जा सकता है। तो लिखने का जो भी बेसिक सामान है, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब ले जा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। पेन पेंसिल तो ठीक है, पर जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या पेंसिल बॉक्स होता है ना, उस पर अक्सर रोक होती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारा सामान एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पाउच में रखकर ले जाएं। और हाँ, पानी की बोतल, देखिए, इसका जवाब पक्का नहीं है। ये पूरी तरह से हर एग्जाम सेंटर के अपने नियमों पर निर्भर करेगा, तो बेहतर यही होगा कि सेंटर पहुंचकर ही पता कर लें। अब आते हैं एक और बड़े कंफ्यूजन पर, जूते मोजे पहनकर जाएं या चप्पल। चलिए, इस नियम को भी एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, नकल को रोकने के लिए जूते और मोजे पहनकर जाना मना होता है। ये बात आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखी होगी। इसीलिए सबसे सही और सुरक्षित ऑप्शन है कि चप्पल या सैंडल ही पहनकर जाएं। हाँ, एक खास केस में छूट मिल सकती है। अगर इंटर की परीक्षा के टाइम पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हो सकता है कि जूते मोजे पहनने की इजाजत मिल जाए, लेकिन ये अपने मन से मानकर मत चलिएगा। इसके लिए बोर्ड अलग से नोटिस जारी करेगा। सर्दियों में स्वेटर और जैकेट पहनकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए तैयार रहना होगा कि गेट पर सुरक्षा जांच थोड़ी और अच्छे से हो सकती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चेतावनी पर। एक ऐसी चीज है जो परीक्षा में ले जाना बिल्कुल ही मना है, ये गलती नहीं करनी है। जी, मोबाइल फोन। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वो सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी छात्र कर सकता है, और इसका नतीजा बहुत गंभीर है। सीधे सीधे 2 साल के लिए परीक्षा देने से बैन कर दिया जाता है। मतलब ये साल तो गया ही, अगला साल भी गया। इस नियम की गंभीरता को बस इस एक बात से समझा जा सकता है। सोचिए, जब एग्जाम हॉल में ड्यूटी दे रहे टीचर्स को भी फोन रखने की इजाजत नहीं होती, तो फिर स्टूडेंट्स को कैसे हो सकती है। और ये रोक सिर्फ मोबाइल पर ही नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच या यहाँ तक कि एग्जाम पैड यानी क्लिपबोर्ड, ये सब कुछ मना है। चलिए, अब सारे कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं, ताकि परीक्षा के दिन सब कुछ याद रहे। तो ये रही आपकी फाइनल लिस्ट। बाईं तरफ वो सामान है जो साथ ले जाना है, और दाईं तरफ वो चीजें हैं जिन्हें घर पर ही छोड़कर आना बेहतर है। बस इतना ध्यान रख लिया तो परीक्षा बिना किसी भी परेशानी के हो जाएगी। देखिए, इन नियमों को जानना भी आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है। जब पूरी पढ़ाई कर ली है, पूरी तैयारी है, तो फिर इन नियमों से डरने की क्या बात है। एकदम आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने जाइए। हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।